मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था प्रॉफिट लॉस, जिसकी आज 10वां दिन है और आज ये टॉपिक प्रॉफिट लॉस है। तो इसमें प्रॉफिट लॉस की जहां तक बात होती थी वो तो आज हम लोग कंप्लीट करा देंगे, पर इसके बाद में एक चीज अलग और जुड़ेगी, वो जुड़ेगी डिस्काउंट। तो कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट लॉस में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता। पर आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो देखना है। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, क्या कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो हमें क्वेश्चन किस तरीके का देगा। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो अब देखो करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन को आपसे पूछेगा कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दो वस्तु दे देगा, उनका विक्रय मूल्य हमें बराबर दे देगा, फिर उन पर अलग अलग लाभ या हानि हमें बता देगा। फिर वो हमसे पूछेगा कि इसका क्रय मूल्य निकालिए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, फिर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो देखना कितना बहुत ही आसान है ये। CP1 अनुपात CP2 बराबर 100 प्लस माइनस R2 अनुपात 100 प्लस माइनस R1। अब देखो CP1 आपको पता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, CP2 आपको पता होगा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब बात करें R1 और R2 की। R1 और R2 क्या है, लाभ और हानि की बात करें। R2 क्या हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अगर हानि होगी तो माइनस कर देंगे, हानि होगी तो माइनस कर देंगे, और लाभ होगा तो प्लस कर देंगे 100 के। कर सकते हो। अगर लाभ होगा तो 100 के प्लस कर देंगे, हानि होगी तो 100 से माइनस कर देंगे। आपको किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो करना क्या है, CP1 अनुपात CP2 बराबर 100 प्लस माइनस R2 अनुपात 100 प्लस माइनस R1। तो CP1 अनुपात CP2, पहले 1 है बाद में 2 है, तो आगे R1 और R2 में क्या होगा, पहले तो R2 आएगा उसके बाद R1 आएगा। समझ गए। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये सूत्र से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे प्रॉब्लम आती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सूत्र को आप लोग समझिए, रटो मत, समझो उसे, समझ कर उस पर 5-7 प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो जो भी फॉर्मूला आपको बताया जाता है वो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हार्ड नहीं है, कोई भी फॉर्मूला हार्ड नहीं है। बस आपको तो उसे समझना है। जब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है पूरा लास्ट तक क्लास अटेंड कीजिए, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग क्या करते हो कि 1 मिनट क्लास ली, 2 मिनट क्लास ली, 2 मिनट में 1 मिनट में आपकी क्लास समझ में नहीं आएगी। क्लास तो पूरी लेनी होगी आपको। आधी घंटे की क्लास है तो आधी घंटे की पूरी लीजिए, 20 मिनट की क्लास है तो 20 मिनट की पूरी लीजिए, जितनी देर की क्लास है पूरी लीजिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका ईमानदारी से आंसर दीजिए कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। चाहे आपको गलत आंसर होगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर गलत है या सही है। पर जब आप कमेंट में आंसर दोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया या नहीं किया। आप लोग तो क्वेश्चन को सोल्व करते ही नहीं हो, नहीं करते ना आप लोग। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुराकर तो देखो, राय खुद ब खुद आसान हो जाएगी, राय खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। अब बाकी नेक्स्ट हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आप लोग इस पर एक क्वेश्चन कीजिए जिससे आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन पढ़िए। एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1350 रुपए में खरीदकर पहले वस्तु को 10% लाभ पर एवं दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर 12% हानि पर बेचता है। पहली वस्तु को तो 10% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है कि 1350 रुपए में दो वस्तुओं को खरीदता है, दो वस्तु खरीदता है, उन दोनों का वस्तु का मूल्य कितना देता है, वो 1350 रुपए मिला करके देता है। फिर क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर तो उसे 10% लाभ होता है बेचने पर, दूसरी वस्तु पर उसे 12% हानि होती है और उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है।
तो ये बताइए कि पहली वस्तु का करीय मूल्य कितना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, CP1 अनुपात CP2 बराबर है 100 प्लस माइनस R2 अनुपात 100 प्लस माइनस R1। अब देखो निकालिए इसे, कैसे निकालोगे, तो R2 कितना है, 12% हानि है तो माइनस हो जाएगा, 12% हानि है तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 12 अनुपात, और R1 का मान कितना है, 10% लाभ है तो ये 100 के प्लस में हो जाएगा, 100 प्लस 10, ये देखिए 88 अनुपात 110, 4 अनुपात 5, ये तो आ गया इनका अनुपात का मान। अब बात कर रहे हैं कि इनका करीय मूल्य निकालिए, तो करीय मूल्य निकालना बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। CP1 बराबर अनुपात का टोटल, तो CP1 का CP का कितना है 4 और इसका कितना है 5 है, तो ये 4 बटे फिर टोटल इन दोनों का योग करो यार, योग करने पर कितना है 9 आ गया, 4 बटा 9 गुणा 1350, 1350 के अंदर 9 का भाग दिया तब हमारे पास गया 150 बार, चला गया 150 बार, 150 को 4 से गुणा किया तब आ गया हमारे पास 600। तो पहली वस्तु का जो करीय मूल्य है वो कितना है, 600 रुपए पहली वस्तु का करीय मूल्य है। ये हम लोगों को निकाल लिया, बस इसमें कंडीशन क्या देगा कि आपको दो वस्तु ही देगा, दोनों वस्तुओं को जितने रुपए में खरीद रहा है मिला करके दोनों वस्तु का मूल्य दे देगा आपको, फिर ये कह देगा कि एक पर तो लाभ हो रहा है और एक पर इतनी प्रतिशत हानि हो रही है, फिर उनके आपको करना क्या, उन दोनों का अनुपात, उनके करीय मूल्य का अनुपात निकालना, और उस अनुपात से ही आपको पहली वस्तु का मूल्य पूछ ले चाहे दूसरी वस्तु का मूल्य पूछ ले वो आपको निकालना है। देखो कुछ भी यार नहीं, बहुत ही आसान। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बस आप तो लास्ट तक रुके रहिए, लास्ट तक क्लास अटेंड कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए, एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1800 रुपए में खरीदकर पहली वस्तु को 25% लाभ पर एवं दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो बताइए उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो पहले तो आप लोग CP1 अनुपात CP2 निकाल लीजिए, CP1 अनुपात CP2 निकाल लोगे क्या, निकालिए, CP1 अनुपात CP2 निकालिए भाई साहब। तो ये आपने निकाला CP1 अनुपात CP2 का मान, तो यहां से निकालिए, कैसे निकालोगे बताया था मैंने आपको, 100 प्लस माइनस, तो R2 का मान कितना 20 है, तो क्या हानि हो रही है, तो ये 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 हो गया, अनुपात 100 प्लस 25 क्योंकि लाभ है 25%, तो ये हो गया हमारे पास 125 हो गया। इनको सोल्व कीजिए तब आपके पास हो जाएगा 16 अनुपात 25, 16 अनुपात आपके पास 25 आ गया, 16 अनुपात 25 आ गया। ध्यान से पढ़िए, को ध्यान से इसको देखिए। अब आपको करना क्या है, CP1 अनुपात CP2 का मान आपके पास आ गया, अब आपको इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी वो आपको निकालना है। तो निकाल लीजिए, 16 गुणा लाभ कितना हो रहा 25% होता रहा, 16 गुणा 25 कर दिया हम लोगों ने। अब देखो इसको ध्यान से देखना है, फिर प्लस 25 गुणा माइनस 20 क्योंकि हानि हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 20। फिर टोटल कीजिए इनका, 16 प्लस 25 की टोटल कितना होता है 41 एन, ये हम लोगों ने एन मान लिया कि टोटल कितने प्रतिशत का लाभ है या हानि हो रही है, समझ गए। तो ये हमको निकालना है, तो देखिए 16 गुणा 25 हो गया 400 माइनस 500 बराबर 41 एन, समझ गए। अब 41 एन बराबर माइनस 100, तो एन बराबर क्या होगा माइनस 100 बटे 41, माइनस 100 बटे 41। इसको सोल्व किया तब हमारे पास आ गया 2 माइनस 2 सही 18 बटे 41। अब क्या आंसर आ रहा हमारे पास माइनस में, तो 2 सही 18 बटे 41 प्रतिशत हानि होगी। आंसर हमारे पास माइनस में आ रहा है तो हानि होगी, प्लस में आता तो लाभ होता। निकाल लिया पहले तो इनका CP1 अनुपात CP2 का मान निकाला, फिर उसी से हम लोगों ने क्या किया, CP1 वाले को तो R1 से मल्टीप्लाई कर दिया और CP2 को
CP2 के अनुपात को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात ध्यान में रखना, लाभ हो तो प्लस का चिन्ह यूज करना, और हानि हो तो माइनस का चिन्ह यूज करना। फिर टोटल इन दोनों का जो CP1 अनुपात CP2 का योग कर दिया हम लोगों ने, CP1 CP2 का, फिर वो योग करके उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, n हम लोगों ने वो टोटल लाभ मान लिया। इससे हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया, हमारे पास आ गया 2 सही 18/41% हानि। कहीं पर भी कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको तो समझना है इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडा खरीद कर एक विक्रेता 1/3 भाग 10% हानि पर बेच देता है। शेष अंडे को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हो। क्या कह रहा है कि 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडा खरीद कर एक विक्रेता 1/3 भाग 10% हानि पर बेच देता है। शेष अंडे को वह कितने प्रतिशत भाग पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हो। ये हमको निकालना है। तो 1/3 अनुपात 2/3 क्या कर रहा है कि वो दो सामान को एक ही रेट में खरीद रहा है, फिर उनको अलग अलग रेट में बेच देता है। कि मान लो कि 2 अलग अलग रेटों में उसने बेच दिया, अब उसे कितना भी बेचे, आधा जरूरत नहीं आधा ही बेचे, वो 10% एक रेट में बेच सकता है, 90% बाकी दूसरी रेट में बेच सकता है। तो ये हमने निकाल लिया। तो हमारे पास आ गया 1/2। इस अनुपात में उसने सामान को बेचा 1/2 में। तो 1 अनुपात में उसने कौन से सामान को बेचा, मेरे को ये बताइए। 1 अनुपात में जिस सामान को उसने बेचा उसको बेचा उसने 10% हानि पर। और हमें पूछ रहा है कि उसे दूसरी जो शेष बचे अंडे है 2/3 भाग अंडे हैं, उनको कितने रुपए में कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा कि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हो। तो ये हम लोगों ने जोड़ दीजिए इसको, ये जोड़ दिया हम लोगों ने 2 गुणा n, अब बराबर है 3 आ गया, 3 गुणा 15 आ गया, 3 गुणा 15 आ गया ना, 3 गुणा 15। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया -10 प्लस 2n बराबर 45। तो 2n बराबर 55, n बराबर 55/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27.5% लाभ, क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है। तो निकाल लिया। पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि जो सामान को जो जितने टुकड़े जितने वो प्रतिशत भाग में या फिर अनुपात भाग में बेच रहा है, उससे हम लोगों ने क्या निकाला, पहले तो उनके सामान के बेचने का अनुपात निकाले कि इतने सामान को इतनी रेट में बेच रहा है, इतने सामान को इतनी रेट में बेच रहा है। फिर उससे हम लोगों ने एक का मान हमें दे दिया हानि का 10% हानि, दूसरी का मान हमें दिया नहीं कि तो 2/3 भाग जो बेच रहा है उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेच रहा है। तो हम लोगों ने इसको n मान लिया, और फिर टोटल का हमें दे दिया कि 15% टोटल लाभ हो रहा है। तो वो हम लोगों ने इसको जगह जगह सही जगह पर इनकी वैल्यू रख दी, जहां पर इनकी वैल्यू रखनी चाहिए थी वो रख दी। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, हमारे पास आ गया 27.5% लाभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, बस इसमें क्या है कि सामान को एक रेट पर खरीदता है, फिर वो अलग अलग रेट पर सामान को बेच देता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग कीजिए। बहुत ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बस आपको तो रेगुलरिटी बनाई रखनी है। जो पढ़ाया जाता है उसको रेगुलर पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 16 में। क्वेश्चन पढ़िए, एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/4 भाग 10% लाभ पर एवं शेष को 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 102 रुपए का लाभ होता है। तो उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदा। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/4 भाग तो 10% लाभ पर बेच देता है, और शेष भाग यानी कि 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है, और उसे कुल मिला करके 102 रुपए का लाभ होता है। तो उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदा। तो निकाल लीजिए, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बस 1/4 अनुपात 3/4, ये हो गया 1/3 हो गया। इसमें अब हमको जो लाभ प्रतिशत वाला निकाल लीजिए। देखो अनुपात वाला ऐसे करेंगे हम लोग, 1 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 8, 3 गुणा 8 बराबर 4 गुणा n। टोटल हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है टोटल। तो हमें पता नहीं, उसको हम लोगों ने n मान लिया, क्या कुछ भी नहीं,
अब तो 10 प्लस 8 की 24 बराबर है 4 है यानी ये हो गया 34 बराबर 4 है यानी इसको हल किया तो n बराबर आ गया 34/4 बराबर 17/2 17/2 आ गया निकालना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये सीपी का कितना, ये हमें क्या दे दिया कि सीपी का 17/2% भाग है, सीपी का 17/2% कितना है हमारे पास 102 रुपए है। तो सीपीएम को निकालना है इसका कि कॉस्ट प्राइस में निकालना है, तो वो निकाल लीजिए आप लोग। वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा वो देखिए, वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 102 गुणा 2 गुणा 100/17 100/17 तो इसको 17 का इसमें भाग दिया तो गया 6 बार, तो ये हो गया 1200 मल्टीप्लाई करने 1200 रुपए। यह आ गया हमारे पास आंसर सीपी का मान। बस किया कुछ भी नहीं। आज के जो क्वेश्चन थे ज्यादातर अनुपात वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस टॉपिक पढ़ने पर आपको अनुपात वाले और परसेंट वाले आपको परसेंटेज निकालना और अनुपात निकालने थोड़ी नॉर्मल बातें तो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व कर दिया। अब आज का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट के अंदर उसका आंसर दीजिए हल करके, ईमानदारी से हल करना, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा और उसका आंसर देना जैसा भी चाहिए। आपको एक पता तो चलेगी आपके अंदर आपने क्या सीखा आज, आपको खुद का भी पता चल जाएगा कि आज आपने क्या सीखा आज की क्लास के अंदर। आपका साथ का साथ आपका टेस्ट होता जाता है एक तरीके से ये, तो आप उसका आंसर दीजिए ईमानदारी से। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़ो। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन पढ़ते ही चकरा गए आप लोग, बोले विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना, बोले आपने कहां पढ़ाया ये, क्रय मूल्य निकालना पढ़ाया था ना, CP1 का मान निकालो चाहे CP2 का, उसी से विक्रय मूल्य का मान निकाल लेना, ठीक है, निकालोगे ना उससे। तो क्या दिया क्वेश्चन में आपको 6400 रुपए में 2 रेडियो खरीदे और उसने एक रेडियो को तो 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, निकाल लीजिए। कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं, आपको निकाल करके आंसर देना है कमेंट के अंदर। और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देने में इतने घबराते हो तो वहां पर एग्जाम में तो आप से एग्जाम में एक क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, वहां पर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा और वो तो आपका कितना कब का पढ़ा है वो आपको क्या पता, एक दिन में थोड़ी पढ़ कर जाओगे। आप लोगों को आज जो पढ़ा है उसका आंसर देने में आपको जोर आ रहा है, तो बाकी आपको पीछे का पढ़ा हुआ पूछ रहे तो उसका आंसर तो कैसे दोगे आप लोग, नहीं दे सकते ना। तो तैयारी किया करो, साथ के साथ पूरी क्लास अटेंड किया करो मन लगा करके। और अगर आपको आज क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट के अंदर बताओ, ठीक है। मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, वही टाइमिंग रहेगा।